subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. सबसे पहले तो वेलकम टू पॉप बॉलीवुड। मैं जानना चाहूँगी कि लाइक आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत तो नहीं है क्योंकि आप ऑलरेडी इतने फेमस हो, तो आपके हिसाब से क्या है स्टाइलिंग का डेफिनेशन? स्टाइलिंग का मेरे हिसाब से स्टाइलिंग फैशन का बेस्ट डेफिनेशन है कि उसका कोई डेफिनेशन ही नहीं है, क्योंकि इट इज़ सो पर्सनल, इट इज़ अबाउट ट्रेंड्स ऑल्सो। बट मेरे को लगता है स्टाइलिंग में कंफर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इफ़ यू वेयर समथिंग वेरी ट्रेंडी बट यू आर नॉट कंफर्टेबल, इट्स नॉट वर्थ इट। So yes, I think styling for me is something which is an amalgamation of fashion and comfort. रिसेंटली आपने कुछ फोटोज़ जो है पोस्ट किए थे दुल्हन वाले अटायर में, तो उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे कि वो अटायर क्या था एंड वो जो पोस्ट था उसके बारे में? हाँ जी, हमने थोड़े दिन पहले ही ब्राइडल शूट किया था एंड द कॉन्सेप्ट वी शॉट वाज अ मॉडर्न ब्राइड और अ न्यू एज ब्राइड। बिकॉज हमने देखा है व्हेन इट कम्स टू मतलब बीइंग अ स्टाइलिस्ट इन सो मेनी इयर्स, आई हैव सीन वन थिंग दैट व्हेनेवर देयर इज अ मैरिज, पहले मुझे लगता था कि इट जस्ट हैपेंस विद वुमेन, बट ऑफन इट हैव सीन मेन आर आल्सो इक्वली टारगेटेड। तीन चीज़ें होती हैं मैंने देखा है जिसके अराउंड हमने पूरा शूट प्लान किया था। फर्स्ट थिंग वाज कि देयर इज नो फिक्सेशन ऑफ एज व्हेन यू कम टू बी अ ब्राइड। देयर इज अ सोशल स्टिग्मा टू इट कि अच्छा 20 से 30 के हो गए, 20 के 30 का ब्रैकेट है, इसमें शादी हो जानी चाहिए, बच्चे हो जाने चाहिए। And why me? Why was I modeling? Because I'm 38 and I wanted to portray that you can be a bride at any stage of life whenever you feel that okay, you want to do it, not you have to do it. So one of the concepts was that. Second जो हमने plan किया था वो इस हिसाब से था कि whenever there is marriage, there is a lot of pressure regarding weight on the bride. मैंने तो grooms पे भी देखा है। एंड इट इज़ नॉट दैट कि जो मोटे होते हैं उनको पतला होना है, और आई हैव सीन जो बहुत स्किनी भी होते हैं ऑन द अदर एक्सट्रीम ऑफ वेइंग स्केल, उन पे भी बहुत प्रेशर होता है टू कम इन द राइट फिजिकल फॉर्म। आई थिंक दैट शुड नॉट हैपन। येस, फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट एज अ जर्नी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, नॉट कि मेरी 2 महीने में शादी है सो जस्ट लेट मी गो ऑन क्रैश डाइट्स एंड आई हैव टू बी लाइक दैट। Enjoy yourself now, celebrate your body now, rejoice yourself now. Hence when we thought about doing this bridal shoot, I was like no, I'm not gonna get into that for cut, because when I'm a woman मेरे को भी पहले होता है अरे bridal shoot है, weight loss हो जाना चाहिए, but I was like no, whatever I am now, however I am now, we are going for that. So this was the second thing. And the third what we thought was that why there is a whole fixation about a bride has to be wearing a 50 kg lehenga and being very uncomfortable. So hamara tha a modern bride is someone who wants to be a bride, who is a bride, who wants to be different from everyone, but at the same time she wants to enjoy her marriage also. She is not the one to believe कि मुझे तो 50 kgs का heritage lehenga ही पहनना है and I need to be uncomfortable. You can be a bride, you can look very different from the other crowd, but at the same time you can be comfortable and you can enjoy your functions also. So that was what we planned regarding the bridal shoot. सिमरन, जब हमने देखा है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के आप जो ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं तो कितना बैगेज रहता है, क्योंकि उनको ही देख के लोग फॉलो करते हैं, तो आप पे कितना बैगेज होता है उस चीज़ का कि मुझे इस तरीके से उनको डिज़ाइन करना, इस तरीके की चीज़ें करना उनके लिए? तो सबसे पहली बात, मैं एक स्टाइलिस्ट हूँ, मैं कपड़े डिज़ाइन नहीं करती। देयर इज़ अ स्टाइलिस्ट इज़ अ वेरी न्यू टर्म स्टिल इन इंडिया। आई थिंक पीपल आर स्टिल मतलब लोग अभी भी इसके साथ फेमिलियर हो रहे हैं, हुए नहीं हैं। अब्रॉड पीपल आर वेरी फेमिलियर कि स्टाइलिस्ट क्या होता है, डिज़ाइनर क्या होता है। सो बीइंग अ स्टाइलिस्ट आई डोंट डिज़ाइन क्लोथ्स, आई स्टाइल क्लोथ्स। जैसे मेरा आज का जो लुक है ये मैंने खरीदे हैं कहीं से, लेकिन मैंने इसको एक लुक दिया है, एक पर्टिकुलर लुक दिया। वेयरिंग अ वाइट जैकेट, वेयरिंग ऑक्सीडाइज्ड इयररिंग, I'm wearing a belt also. So that is what a look is all about. So as a stylist that is what I do. और जहाँ तक baggage की बात है, मेरे पे कोई baggage नहीं होता, frankly, because I really enjoy my work. I thoroughly enjoy my work. So whenever there is a Kanika shoot or a Jasmine shoot or Nishan's shoot, or I just had a shoot with Gagna also, like I styled her for her birthday. Pressure
प्रेशर नहीं होता है, बैगेज नहीं होता, बिकॉज आई एंजॉय माई वर्क अ लॉट, बट और मुझे ये होता है कि मैंने देना अपना 100% है. आई हैव टू गिव माई 100% टू माई जॉब, अदरवाइज there's no self-satisfaction about it. So yeah, otherwise there's no pressure, no baggage at all. I really enjoy the whole journey. Whatever 2 days का shoot या 3 days का shoot we do, I really have fun with them. जैसे कि आपने कहा कि जैस्मिन एंड निशांत का नाम लिया, तो जैस्मिन बिग बॉस के घर में है तो कितना फॉलो कर रही है बिग बॉस को, एंड कैसा लग रहा है जैस्मिन का गेम आपको? Jasmine is not playing any game. First of all, I think Jasmine is one of the people who's being very true, and I'll be really very truthful. मैं सिर्फ Jasmine की वजह से Big Boss देख रही हूँ. Otherwise, I'm so sorry to say I don't have any interest to see that. But Jasmine is one person I have worked with. हमने एक ही shoot किया है, and but she is like a very honest person. She is one person जो जैसी मैंने उनको वो 8-9 घंटे में देखा, I saw her same there. That there was nothing like okay she's been so different. So I think she's not playing her game. She's just being herself, which is amazing because इतने सारे लोगों के बीच में वो करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. जैस्मिन के बारे में एक बहुत ही बात है जो चल रही है ऑडियंस के बीच में कि जैस्मिन जब अली कभी घर में नहीं थे तब वो काफ़ी हमेशा मतलब बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव थी, एकदम हमेशा रोने लग जाती थी, पर अली के जाने के बाद में उनका एक अलग ही फेस देखने मिल रहा है, वो एकदम स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट बन चुकी है. तो वो मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रहे. कोई लोग बोल रहे हैं कि वो फेक है, कोई वो लोग बोल रहे नहीं है. तो आपके हिसाब से ये जो मेजर चेंज आया है अली से पहले और अली के बाद, मतलब अली के आने के बाद में, तो इसके बारे में क्या सोचती हैं? आप कभी हॉस्टल गई हैं? हॉस्टल में रहे हो? नहीं? Okay. मैं भी नहीं रही हूँ, मेरी बहन रही है, इसलिए मुझे पता है. सो whenever हम जब अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हैं, ज़रूरी नहीं सबके साथ हो, कुछ लोगों के साथ होता है, हम जब अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कहीं और जाते हैं, it becomes very difficult when you are sensitive enough to adjust to everything, to just to every situation. When you see कि हाय, I remember there was a starting जब हुआ था बिग बॉस का, निक्की तंबोली को लेके Jasmine was a bit sensitive कि I treated her so well, I really cared about her and this is what she has given me. Because Jasmine is like that, she's sweet enough to care about everyone, but when she saw that, I think this is what I think, because hostels और schools में भी यही होता है, जब हम देखते कि अरे I'm being so good to someone and they are bitching about me for no reason, like why? You just tend to be a lost a little bit, and that is pretty natural. और हाँ, किसी की भी स्ट्रेंथ वापस आएगी जब आपका बेस्ट फ्रेंड, आपके दोस्त, आपके मॉम डैड भाई, हस्बैंड बॉयफ्रेंड, कोई भी अगर आपको सपोर्ट करने आए, इन हर केस हर बेस्ट फ्रेंड इज देयर, आई एम वेरी श्योर व्हाट द काइंड ऑफ स्ट्रेंथ दैट जैस्मिन इज फीलिंग इज अमेजिंग. मैं उनकी जगह होती तो मैं तो 1 2 3 कर देती. शी इज स्टिल बीइंग वेरी गुड. आई वुड हैव लाइक गिविंग बैक टू देम. But I think it is no fake. I think she is being very genuine because it is obvious, like when you get your best friend standing beside your side, it is obviously that you are feeling powerful. सबके साथ होता है. It is no game, I think. जैसे कि जैस्मिन में हमने देखा कि जब घर में क्वीन वाला टास्क चल रहा था कैप्टेंसी के लिए, तो जैस्मिन ने अपनी दोस्त रुबीना का साथ नहीं दिया था, वहाँ पे वो गेम खेल रही थी. पर उस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा कोई लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने अपना उन्हें बिट्रे करके ठीक नहीं किया, उन्होंने बिट्रे किया. कोई लोग बोल रहे थे वो अपना गेम खेल रही थी. तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? See, I know one thing. आप यहाँ कितनी भी दोस्तियाँ बना लो, कुछ भी कर लो, जाना तो टॉप पे एक नहीं है. ये बात तो है. जब हम घर में जाते हैं, किसी से हमारी बनती है, किसी से हमारी नहीं बनती है, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड बन जाता है, कोई हमारा बेस्ट फो बन जाता है, कुछ भी होता है. जो भी हो, हम भले ही आज बैठ के कसमें वादे खा लें, बट 3 महीने खत्म होने पे जीतता तो कोई एक ही है. So I think that time you have to think about yourself. You won't be thinking about the other person because you want to win. अगर आगे वाले ने यहाँ तक आने में मदद की तो आपने भी की है. Maybe she is thinking about something like that, or maybe I'm sure. I don't think it is wrong. I don't think it is wrong because whenever there is a time when you want to choose someone, you will choose yourself. I think everyone will do that. So yeah, I think it's pretty fair enough. Whatever she's doing. कल की रात की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि किस तरीके से ठीक है, okay. Sorry.
ओके, कल की रात की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि किस तरीके से उन्होंने एकदम स्ट्रॉन्ग कंपटीशन दिया कविता को। फिर भी लास्ट जो डिसीजन था राहुल का, तो आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं राहुल ने वो पहले वाला जो किस्सा है जैस्मिन और उनके झगड़े का वो निकाला है, या क्योंकि दोनों ने बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन दिया एक दूसरे को, फिर भी उन्होंने कविता को चुना अपार्ट फ्रॉम जैस्मिन। मैं personally, I'm not able to understand Rahul. I like him also. Like when he's good to everyone, I'm like, अरे बाबा कितना sweet बंदा है, ऐसे कैसे उसको सब गलत बोल रहे हैं। But जब वो कोई कांड करता है ना, I'm like, why is he doing like that? So I actually don't understand Rahul because of 2-3 things that he has done in the house. He has, and there has been times when he has been targeted also. एंड बट मे बी सी, ये तो आपको बेस्ट राहुल ही बता सकते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, बिकॉज मैं राहुल से मैं कभी मिली नहीं, मैंने कभी उनके साथ इंटरेक्ट नहीं किया, नेवर स्टाइल हिम, आई नेवर वर्क विद हिम, सो आई डोंट नो, सो आई कांट रियली कमेंट ऑन दैट, बट आगे पता चलेगा, लेट्स सी, आप और मैं दोनों देखते हैं। अच्छा, हमने तो ये देख आप सुन लिया आपके मुँह से कि आप सिर्फ बिग बॉस जैस्मिन के लिए देखती है, पर अगर जैस्मिन को छोड़ के अगर कोई ऐसा कोई कंटेस्टेंट है जो आपको लगता है कि नहीं ये जीत सकता है, या फिर जो आपको लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा फेयर खेल रहा है? Ali. When Ali entered, there was a freshness in the house, a lot of freshness. मतलब लगा कि हाँ भाई अब गेम में मजा आने वाला है। I was literally glued to the screen that day, the day Ali entered. I think he's a smart guy. He's not stupid. He's a very smart guy, but he knows how to play a fair game also. Like he is not the one कि जो सिर्फ अपने बारे में सोचे. He'll think about everyone also, but he will think about himself also. So I think he will go with a balance. I'm really looking कि Ali survives till last. With Jasmine, yeah. अच्छा, तो आपको ऐसे कौन लग रहा है कि कौन जो ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो टॉप 5 तक जा सकते हैं? Top 5 में, as I said, Ali, Jasmine for sure, Rubina, Nikki Tamboli, and 5th I think it is either Rahul or Abhinav, either of them. Let's see. जैस्मिन जो है वो अभिनव को लेके थोड़ी पॉजिटिव है, उनकी जो दोस्ती है अभिनव के साथ में, भले ही चाहे गेम में कुछ भी हो जाए वो तोड़ना नहीं चाहती, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? I think इनका स्टार्टिंग से काफ़ी तीनों का अच्छा रैपो बन चुका था. I was seeing that, and I think Rubina is pretty good. Like they husband and wife have a very good bond, have a very strong bond. That bond did not even move when allegations were put on Pavitra also for whatever reason, whatever happened. She stood by. She knows her husband very well. She knows her relationship very well. So I think she's a very cool wife. That's pretty okay. सबसे मैं यही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ जैस्मिन को सपोर्ट कीजिए, अली को सपोर्ट कीजिए. Jasmine is not playing any game as much I know her. She's playing very fair enough. So please support her and let's make her win. Let's do that.